Police in Turkey have recovered a Bible thought to be 1,000 years old. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, तुर्की में एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है, जिसका नाम है गोस्पोलो बरहनावास। ये किसी जानवर की खुश्क की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया एक बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले तहरीर किया गया और इसकी दरियाफ्त ने मौजूदा ईसाईयत के बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। नाज़रीन, इस किताब के बाब नंबर 23 में एक सच्चे और अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और इस नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। दीन इस्लाम के अकायद पर मबनी बहुत सारे ऐसे सच इस किताब में दर्ज हैं जिन्हें दानिस्ता तौर पर बाइबल से हज़फ कर दिया गया था। माजी में एक वक्त ऐसा भी था जब ईसाइयों की तरफ से इस बाइबल को पढ़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई थी। नाज़रीन, आपको यकीनन ये जानकर हैरानी होगी कि अब जबकि ये बाइबल और इसके असल अकायद दुनिया के सामने आए हैं, तो कुछ खुफिया अनासर की तरफ से इस बाइबल के इंग्लिश और दीगर जुबान में तर्जुमे को छुपा दिया गया है, क्योंकि इस बाइबल के पीछे ईसाइयों का एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि वो इस बाइबल के सच्चे होने से इनकार भी नहीं कर सकते। आखिर वो सच है क्या, और इस किताब में दीगर हैरत अंगेज अकायद जिन्हें दरियाफ्त करके महकमा सारे कदीमा के माहिरीन अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ जबानों में 1,24,000 पैगम्बर और नबी मबूस फरमाए और अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ पैगम्बरों पर अपने अहकामात आसमानी सहीफों की सूरत में नाजिल फरमाए, जबकि कुछ रसूलों को अपनी इल्हामी किताबें अता फरमाई, जिनमें से इस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद अपनी असली हालत में मौजूद है और क़यामत तक अपनी इसी असली हालत में ही महफूज रहेगा। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला के उन 1,24,000 रसूलों और नबियों की तालीमात अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक ही थी। वो एक ही खुदा की इबादत का हुक्म देते थे और तमाम इंसानियत को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते थे। कोई भी मजहब या किताब जो इल्हामी होने के दावेदार है, वो इस्लामी तालीमात की मुखालिफ नहीं हो सकती। तुर्की से मिलने वाली बाइबल के इस असल वर्जन ने इस हकीकत को तमाम दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है, क्योंकि इसमें ईसाईयत के अकायद इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हैं। इस किताब में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए तशरीफ लाए हैं। नाज़रीन, बाइबल के इस पुराने नुस्खे में ये भी दर्ज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं लटकाया गया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया है और क़यामत कायम होने से पहले वो एक बार जरूर दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे। नाज़रीन, ये वही तालीमात है जो इस्लाम हमें बताता है। कुरान मजीद से पहले जो सहीफे और किताबें नाजिल हुई, इन तमाम की खसूसियात ये भी थी कि इन किताबों में उनके बाद आने वाले नबी और रसूलों के बारे में पेशन गोइयां मौजूद थी। वो नबी किस कौम पर और किस इलाके से ताल्लुक रखते होंगे और इनकी क्या क्या निशानियां होंगी, ये सब उन किताबों में दर्ज हुआ करता था। सिर्फ कुरान मजीद की ये खसूसियत है कि चूँकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन हैं, तो इस पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अल्लाह ताला का दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया है। जबकि दीगर इल्हामी किताबों की इस खसूसियत को देखा जाए तो जो आसमानी सहीफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले नाजिल किए गए, उनमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि आने वाले वक्तों में एक नबी बनी इसराइल की तरफ मबूस किए जाएंगे, जो कि फिरौन के महल में परवरिश पाएंगे और बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाएंगे। नाज़रीन, इसी तरह तौरात में दर्ज था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला की तरफ उन्हें जिंदा हालत में आसमानों की तरफ उठा लिया जाएगा। इल्हामी किताबों की इसी खसूसियत की बिना पर बाइबल में नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में बाइबल के इस पुराने नुस्खे के बाब नंबर 23 में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि आने वाले वक्तों में एक अजीमुशान नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। उस नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। नाज़रीन, ये वो सच्चाई है जो ईसाइयों के नाम नेहाद अलमबरदार तमाम दुनिया से छुपाए हुए है, क्योंकि वो अगर इस सच्चाई को मान लेते हैं तो फिर उन्हें ईसाईयत की नाम नेहाद अलमबरदारी से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर वो बाइबल में दर्ज इन तालीमात को मान लेते हैं तो फिर इनकी रूह से ईसाईयत मनसूख हो चुकी है और इसके बाद उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानना पड़ेगा,
जबकि ईसाई ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, ईसाई पादरियों का इस किताब की तालीमात को बाइबल से हज़फ करने के पीछे यही सोच कार फरमा थी कि इसमें मौजूद तालीमात कुरान पाक की तालीमात के ऐन मुताबिक थी। इसमें वाज़ेह तौर पर तहरीर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 सहाबियों में से एक सहाबी जिसका नाम जुडास्को था और जिन्हें यहूदा भी कहा जाता है, इन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह सूली पर लटकाया गया था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया गया था। और ये अकायद आज के बाइबल के मौजूदा 4 नुस्खे लोग मिथियो, जून और मार के अकीदों के बिल्कुल खिलाफ हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये अकायद ईसाइयत की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ और इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुवाफिक हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस किताब को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले सबसे 12 सहाबियों में से एक बरहना वास ने खुद तहरीर किया था। ये उन 12 सहाबियों में शामिल थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ईसाइयत की तबलीग के लिए साथ रहे। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनकी तालीमात को खुद अपनी आंखों से देखा और तहरीर किया। हालांकि जो मौजूदा बाइबल के नुस्खे हैं, इनके तहरीर करने वालों ने सिर्फ रवायात की मदद से मौजूदा बाइबल के नुस्खे को लिखा और वो रवायात भी खास मुस्तनद नहीं समझी जाती। बाइबल के इस पुराने नुस्खे में वाज़ेह तौर पर यह दर्ज कर दिया गया है नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से तशरीफ लाएंगे और अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को नहीं बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पेश किया था। ये वो राज है जो यहूदी अपने लोगों से छुपाए हुए हैं, क्योंकि इनका मानना है कि तमाम अंबिया किराम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होंगे। नज़र ये वो हकाइक हैं जो ईसाई पादरी अपनी अवाम से बरसों से छुपाते आए हैं, इसलिए वो इस किताब को भी अवाम की नजरों से पोशीदा रखे हुए थे, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये ईसाइयत की असली तालीमात और बाइबल की असल किताब है, जबकि बाइबल की दूसरी किताबें तहरीफ शुदा हैं। नाज़रीन, आज भी ईसाई पादरी अपनी इसी हठधर्मी पर कायम है और वो इसमें लिखे हुए तमाम अकायद का जवाब देने के बजाय इस किताब को ईसाइयत का इस्लामिक वर्जन करार देते हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत के मुनाफी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर जगह इस्लामी तालीमात के साथ इसको पढ़ाया जाता। और नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कौन सा इस्लाम दुनिया में मौजूद था जिसकी तबलीग के लिए बाइबल का ये इस्लामिक वर्जन तहरीर किया गया। और अरबों की हमेशा से ही जुबान अरबी रही है, जबकि ये किताब अबरानी जुबान में तहरीर करदा है। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले एक ईसाई पोप ग्लेसिस I ने इस किताब के पढ़ने को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया था और उसके पढ़ने पर सख्त पाबंदी भी आयद कर दी थी। बाद में आने वाले पादरियों ने भी इसी की तकलीद की, जिसकी वजह यह थी कि वो अपनी मजहबी इजारादारी को ख़त्म करके नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाना नहीं चाहते थे। नाज़रीन, ये किताब पोशीदा हालत में कुछ नामालूम अफराद के हाथों इधर उधर घूमती रही। 16वीं सदी के अंदर इस किताब का एक नुस्खा पोप ग्लेसिस के अजायब घर के अंदर मौजूद था, लेकिन किसी को भी इसके पढ़ने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि इनके एक दोस्त ने इसे चुरा कर इसका इटालियन जुबान में तर्जमा भी किया। उसके बाद ये मुख्तलिफ हाथों से होता हुआ आस्ट्रिया की लाइब्रेरी में पहुंचा। सन 1960 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का इंग्लिश में जब तर्जमा किया तो तमाम दुनिया में एक तहलका मच गया। नाज़रीन, अगले ही दिन उस नुस्खे के इटली और इंग्लिश जुबान में तर्जमे को तमाम मार्केटों और लाइब्रेरियों से गायब करवा दिया गया। इसके 2 नुस्खों को किसी तरह बचा लिया गया, जिनमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम और एक कांग्रेस की ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला के इन अहकामात को छुपाने वाले शायद ये भूल चुके थे कि सच को छुपाना नामुमकिन है। इंटरनेट आने के बाद अब ये नुस्खा PDF की शक्ल में हर जुबान में तर्जमे के साथ तमाम लोगों की दस्तरस में मौजूद है। जो शख्स भी हक बात को जानना और उस तक पहुंचना चाहता है, उसकी इस नुस्खे तक रसाई बहुत ही आसान हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।